अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है C++। कोर्स कह लें या आप सब्जेक्ट कह लें। तो इसमें हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ये लिखी हुई हैं, और उसके बाद इसके कुछ मेन टॉपिक्स या चैप्टर्स जो हैं वो ये हैं, मेन जो हैं। अब सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आता है पहले नंबर पे इसका इंट्रोडक्शन, कि किसने इसको डेवलप किया, कब किया, किस मकसद के लिए किया, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हुए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद है इसका सिंटैक्स, कि इस लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे उसका सिंटैक्स जो है वो मेन सिंटैक्स जो है बेसिक सिंटैक्स वो कौन सा होगा। उसके बाद है वेरिएबल्स, कि इसमें जो है वेरिएबल्स जो हैं उनको किस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी उनको हम वैल्यू किस तरह असाइन कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा टाइप्स, कि इसमें जो है वो डाटा टाइप्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। अब जिस तरह के मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, जिस तरह के इंटीजर, इसी तरह फ्लोट, करैक्टर, बूलियन वगैरह जो है ये डाटा टाइप्स। इसी तरह ऑपरेटर्स, इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, जिस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे देखेंगे। उसके बाद बूलियन टाइप इसलिए यूज़ होती है ट्रू या फॉल्स, दो ही केस होते हैं बूलियन के केस में। उसके बाद कमेंट्स जो है इसमें क्यों यूज़ किए जाते हैं और किस तरह यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह सिंगल लाइन कमेंट्स या मल्टी लाइन कमेंट्स जो है इसमें दो तरह के यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह मैथ फंक्शन इसमें कौन से यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, साइन कोस टेन इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या स्क्वायर रूट वगैरह कैलकुलेट करना हो, तो मैथ के फंक्शन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जो कि स्टार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो मेन टॉपिक्स या फिर आप चैप्टर्स कह लें, इनपुट आउटपुट, इसमें हम इनपुट किस तरह लेंगे और आउटपुट जो है वो हम किस तरह जनरेट करेंगे, प्रिंट करेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्ट्रक्चर, कि कंडीशन की बेस पे जो है इसमें इफ एल्स या नेस्टेड इफ वगैरह, यानी कि इफ एल्स वाला जो है वो चैप्टर इसमें आएगा कंडीशनल स्ट्रक्चर में, जिसमें कंडीशन लगती है इफ अगर ये है 40% मार्क्स है, ग्रेटर देन 40 है तो पास, एल्स फेल। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट, लूप्स पढ़ेंगे जिसमें मेन जो है वो तीन तरह की हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसी तरह एरेज, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और 2D एरे, 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल। इसी तरह पॉइंटर्स, क्लासेस किस तरह बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, फाइल हैंडलिंग, फाइल पे रीड राइट का ऑपरेशन, बाइनरी फाइल वगैरह। इसी तरह फंक्शंस जो बनाए जाते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है स्ट्रिंग्स वाला जो चैप्टर है वो उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, या हम हिस्ट्री कह लें इसको। C++ इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन सी लैंग्वेज है? पॉपुलर, यानी कि ये बहुत फेमस जो है वो लैंग्वेज है। उसके बाद है C++ इज़ यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है C++ इज़ यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। डिफरेंट जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो भी किसके थ्रू बनाई जाती हैं? C++ के थ्रू प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस जो है वो बनाई जाती हैं। उसके बाद इसको डेवलप किसने किया था? C++ वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन स्ट्रोस्ट्रप इन 1980s। ये था, इसने बेंजामिन स्ट्रोस्ट्रप ने इसको बनाया, डेवलप किया। कब किया इसने? 1980s में, 1980 में इसने इसको डेवलप किया। इट वाज अपडेटेड 3 मेजर टाइम्स इन 2011, 14 एंड 17। यानी कि इस लैंग्वेज को जब बनाया गया 1980s में, तो उसके बाद इसको 3 दफ़ा अपडेट किया गया। मज़ीद इसमें फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड की गई है। कब कब की गई है? एक 2011 में, 2014 में और 2017 में। और इसी तरह इसका जो है ना वो नाम दे दिया गया है कि C++ 11, इसी तरह C++ 14 और C++
17, यानी कि जिस साल उसको अपडेट किया गया उसी साल में उसको उसका नाम दे दिया गया। उसके बाद है C++ कैन बी फाउंड इन टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख सकते हैं इसको, और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज में उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। O लैंग्वेज, ये जो C++ है वो कौन सी लैंग्वेज है? O, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अलाउ कोड टू बी रिड्यूस, यानी कि ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि कोड को हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दीगर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें कोड काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन जो C++ है इसमें ये फंक्शनैलिटी है कि उनकी निस्बत इसमें कोड जो है वो रिड्यूस है। वहाँ पे अगर 100 लाइंस का है तो इसमें 80-70 लाइंस का जो है वो कोड होता है, उनकी निस्बत रिड्यूस होता है। उसके बाद है पोर्टेबल कोड, इसका जो कोड होता है वो पोर्टेबल होता है। यहाँ पे इसको कह लेंगे ये जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका कोड लिखा हुआ है तो आप उसको जो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इसको आप रन कर सकते हैं। कि अगर आपने विंडोज़ में कोड लिखा तो आप इसको यूनिक्स लिनक्स वगैरह में भी उस कोड को आप रन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री थी इसकी C++ की। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो जब हमने राइट करना है तो उसके लिए हम क्या क्या किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है एक टेक्स्ट एडिटर की हमें ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत है। टेक्स्ट एडिटर जिस पे हम अपना कोड राइट करेंगे और कंपाइलर फिर उस कोड को कंपाइल करेगा और हमें रिजल्ट देगा। नीड टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, इसको हम आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना कोड जो है वो राइट करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करते हुए जब आप अपना उसको कोई नाम देंगे, जिस तरह के आप ऐड नाम देते हैं तो उसके साथ एक्सटेंशन जो है वो आप CPP यानी कि C++, ये एक्सटेंशन आप उसके साथ लिखेंगे और उसको आप सेव कर देंगे। उसके बाद कंपाइलर की को हम यूज़ करते हैं कि जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है उसको उसमें लो लेवल लैंग्वेज कंपाइल करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है। आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के टर्बो C++ यूज़ कर सकते हैं, या डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, या ब्लॉक कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपाइलर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं, अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है C++ का सिंटैक्स। मेन सिंटैक्स जो होता है एक सिंपल, यानी कि कोई भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो उसका जो है वो सिंटैक्स क्या होता है। तो उसको हम देखते हैं कि जो C++ का सिंटैक्स है इसमें कंपाइलर के एतबार से होता है, दो तरह का मेन सिंटैक्स होता है। सबसे पहले ऊपर इसकी होती है हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन। उसके बाद मेन फंक्शन होता है इंट मेन, ये फंक्शन है। उसके बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस जो है वो स्टार्ट होती है, और यहाँ पे हम अपना जो है वो कोड लिखते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम कोई चीज़ प्रिंट करेंगे। हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर लिया, और उसके बाद चूंकि ऊपर इंट मेन लिखा हुआ है तो इसको हम रिटर्न करेंगे 0, और एंड पे मेन फंक्शन की जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर दी। अब इसी तरह का एक और कोड जो है हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट h, हैश इंक्लूड on io dot h, void main ब्रैकेट स्टार्ट
और इसी तरह हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी आउट, सेम वही हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे हेलो वर्ड, और एंड पे गेट सी एच और ये ब्रैकेट क्लोज। कोड जो है ये दोनों की जो आउटपुट है वो यही आएगी, हेलो वर्ड प्रिंट होगा, इसको जब रन करेंगे, इसको भी जब रन करेंगे तो हेलो वर्ड जो है यही प्रिंट होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कंपाइलर के एतबार से जो है वो फ़र्क होता है। जो कंपाइलर हम यूज़ करते हैं, कुछ कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ जो कंपाइलर हैं वो इस कोड को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसमें डॉट एच नहीं है, जबकि यहाँ पे जो है वो डॉट एच है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट मेन, जबकि यहाँ पे ये नहीं है यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल है कौन आयो डॉट एच। इंट मेन है, यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न, इंट को हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ रिटर्न करवानी हो, जिस तरह हमने एंड पे लिखा है रिटर्न 0, तो उसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने कोई चीज़ रिटर्न ना करनी हो तो उसके लिए हम वॉइड यूज़ करते हैं, वॉइड मेन। और इसी तरह ये मेन फंक्शन की ब्रैकेट है सी आउट हेलो वर्ड, जिस चीज़ को हमने प्रिंट करवाना है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और एंड पे सेमीकोलन, और उसके बाद जो है वो गेट सी एच। अब यहाँ पे ये सबसे पहले हेडर फाइल है, यहाँ पे दो हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये ऑब्जेक्ट के नेम वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है, ये हमारा मेन फंक्शन है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो वर्ड मेन है ये हमारे पास मेन फंक्शन है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट, सी आउट को हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ हमने जब प्रिंट करवानी होती है तो उसके लिए हम सी आउट को यूज़ करते हैं। सी आउट जो है ये इसका फंक्शन है आईओस्ट्रीम। अगर हमने प्रोग्राम के अंदर सी आउट को यूज़ करना है तो उसकी हमें हेडर फाइल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो ऊपर उसकी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। सी आउट जो है वो हमने फंक्शन यूज़ किया तो इसकी हेडर फाइल ये है आईओस्ट्रीम डॉट एच। हेलो वर्ड हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद रिटर्न 0, चूँकि इंट लिखा हुआ था रिटर्न जो है वो लाजमी नहीं करेंगे, एरर देगा वो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे सेम वही है, यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल यूज़ की क्योंकि दूसरी हमने कौन आईओएसपी यूज़ की क्योंकि हमने ये फंक्शन यूज़ किया गेट सी एच। गेट सी एच एक फंक्शन है जिसकी हेडर फाइल जो है ये कौन आयो डॉट एच। सी आउट भी एक फंक्शन है सेम, इसमें जिस तरह हमने यूज़ किया था आईओस्ट्रीम, तो इसमें हमने आईओस्ट्रीम डॉट एच यूज़ किया। आईओस्ट्रीम वही हेडर फाइल, और जो गेट सी एच है ये भी एक फंक्शन है और इसकी जो हेडर फाइल वो है कौन आयो डॉट एच। तो कंपाइलर के एतबार से होता है, जो कंपाइलर यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ ये सिंटैक्स जो है एक्सेप्ट करते हैं और कुछ जो है वो ये सिंटैक्स एक्सेप्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इस चीज़ का है कि आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और जो इंट है मेन, और अगर इंट में लिखेंगे तो आपको रिटर्न 0 करवाना पड़ेगा एंड पे, यानी कि कोई चीज़ रिटर्न करवानी पड़ेगी इंट की सूरत में। जबकि जो वॉइड मेन की सूरत में आपको कोई चीज़ रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल गेट सी एच लिखेंगे एंड पे सेमीकोलन। और सेमीकोलन जो है ये हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। जहाँ पे सेमीकोलन आ गया तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट एंड हो गई। सी आउट के एंड पे सेमीकोलन आया तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गई। इसी तरह गेट सी एच स्टेटमेंट एंड, और एंड पे ये मेन फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया था उसको हमने क्लोज कर दिया। सेम इसी तरह इस साइड पे भी इंट मेन फंक्शन है, ये ब्रैकेट स्टार्ट की, नीचे हमने जो भी कोड किया इस ब्रैकेट के अंदर जो कोड होगा मेन फंक्शन के ब्रैकेट में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न 0 इंट की सूरत में और ब्रैकेट क्लोज। तो ये था जी इसका सिंटैक्स। दो तरह के है, कंपाइलर के एतबार से आप जो कंपाइलर एक्सेप्ट करे उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो ये एक्सेप्ट करता है, इस साइड वाला टर्बो सी प्लस प्लस। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो उसमें आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे, और अगर आप डेव सी प्लस प्लस या ब्लॉक कोड को यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप फिर ये सिंटैक्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।